ठीक है। तो आपने वहां पे 10 साल 10 तक साल अंग्रेजी विषय को। हाँ पढ़ाया साहब, बच्चों को बिल्कुल हर्ष से अर्श तक पहुंचाया। बिल्कुल बिल्कुल। वहां बच्चे एक ढर्रा से बना सके, कैसे न कैसे पास हो जाएंगे, इसमें कैसे न कैसे पास हो जाए। नमस्कार साथियों, अनुभवी संवाद की प्रगति अर्थात अनुभवी संवाद से प्रगति किस तरह से की जाती है, मैंने आपको बताया कि है चाणक्य क्लासेज जो है वो आपके लिए अनुभवी व्यक्तित्व को यहाँ पे आमंत्रित करेगा। सबसे पहले हमने श्रीमान राम सिंह जी शेखावत को आमंत्रित किया, जिनके 25 वर्षों के संघर्ष को राजनीति में हमने देखा। उसके बाद धार्मिक क्षेत्र में हमने अन्नपूर्णा आश्रम जो है वहां के अमरदास जी महाराज को आमंत्रित किया। उन्होंने तमाम उन विषयों के बारे में बताया जो आज संदेह के दायरे में हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र से और इसके साथ साथ में भारतीय सेना के क्षेत्र से एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे पास मौजूद है जिन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, निरंतरता के साथ और संघर्षशील जीवन व्यतीत करते हुए दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है। आज ये अपने सेवाकाल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आगे का जो इनका जीवन है वो सामाजिक कार्यों के लिए, परिवार के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। हमारे पास आज वर्तमान समय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक ही रहती है, अनुभव की कमी। और हमारा प्रयास रहता है कि हम अनुभव के माध्यम से किस प्रकार से वो गलतियां न करें जिनको करने के बाद हमें दुर्गति का क्या करना पड़ता है, रास्ता तय करना पड़ता है। इसलिए प्रगति तब होगी जब हम अनुभव का सहारा लेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है श्रीमान मनीराम जी सर, जिन्होंने लगभग 16.5 साल के आसपास भारतीय सेना में अपना समय दिया। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो उन तमाम विषयों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि मनीराम जी सर ने अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को किस प्रकार से प्राप्त किया। तो सबसे पहले मनीराम जी सर, आपका बहुत बहुत ही स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है चाणक्य क्लासेज में। सर आप हमें ये बताइए कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहता है, और आप अपने जन्म के बारे में बताएं और अपने परिवार के बारे में बताएं, और शुरुआत में शिक्षा में आप किस तरह से अपना स्थान रखते थे। बिल्कुल, शिक्षा में तो आपने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य के बारे में मुझसे पूछा है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ। और जन्म स्थान के बारे में पहले बता देता हूँ। झुंझुनू जिले से हूँ, नावलगढ़ तहसील है, गांव कोलसी है। शुरुआती 20 साल मैंने एक कृषक किसान का जीवन जिया, क्योंकि किसान परिवार से आता हूँ। तो काफी बचपन में गरीबी भी देखी और काफी संघर्ष भी किया। नावलगढ़ कस्बा था हमारे पास में 10-12 किलोमीटर, वहां मैं पैदल चल के पढ़ने के लिए जाता था। वहां से मैट्रिक किया, उसके बाद में ओदार कॉलेज नावलगढ़ से बीए किया, और इसके बाद सीकर आया। सीकर में मैंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से आप एमए हो। बाद में इंग्लिश से भी किया, इंग्लिश से भी आपने एमए कर लिया। हाँ। अच्छा अच्छा। इसके बाद में मैं भारतीय सेना को ज्वाइन किया मैंने 10 मार्च 1987 को। 10 मार्च 1987 को आप भारतीय सेना में गए, चले गए। तो वहाँ 16.5 साल सर्विस मैंने किया। और के बाद में यहाँ एक मेरी शुरू से तमन्ना थी कि मैं टीचिंग लाइन में आऊँ। अच्छा अच्छा। और बच्चों को इसमें कुछ शैक्षिक जगत में कुछ नया करने के बारे में उनको बताऊं। खुद भी एक जुनून था मेहनत करने का, विशेष रूप से इंग्लिश पढ़ाने का, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का। मेरा तरीका कुछ अलग ही था, बच्चों ने बहुत पसंद भी किया बाद में। और परमात्मा ने भी सुनी। फौज से आते ही 2 साल घर में रहने के बाद में मैंने 3rd ग्रेड ज्वाइन किया, एक शिक्षक में। आप पहले जैसे भारतीय सेना से आप 16.5 साल की सेवा करने के बाद आए, तृतीय श्रेणी शिक्षक बना मैं। तो सबसे पहले 3rd ग्रेड आप ज्वाइन किया राजसमंद में आपने ज्वाइन किया। कुंभलगढ़ तहसील। वहां सिर्फ 15 दिन रहा। 15 दिन। 15 दिन के बाद में 2nd ग्रेड में नंबर आ गया। 2nd ग्रेड में नंबर, द्वितीय श्रेणी शिक्षक बन गया। बिल्कुल। ये जीण माता के पास में ही है, गोठड़ा तक ऐलान। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ
बड़ी शानदार सर्विस रही 10 साल की इंग्लिश की। अच्छा, वहां पे आपने 15 दिन वो कार्यकाल देखा, फिर उसके बाद में तुरंत यहाँ पे आपको सेकंड ग्रेड मिला और हाँ 10 साल तक आपने एक ही जगह पे एक ही जगह पे एक ही गांव में गोठना में, और जो काफी सब्जेक्ट। पिछड़ा हुआ गांव था, वहां लोग जाना भी नहीं चाहते थे और मैं वहां से आना नहीं चाहता था, अच्छा क्योंकि मेरे अच्छा। पिताजी बोलते थे ऐसे गांव में ही सर्विस करने का मजा है जहां कोई दूसरा जाना नहीं चाहे, गांव वालों की सेवा करो, दुनिया याद रखेगी आप। तो आपने वहां पे 10 साल 10 तक साल अंग्रेजी विषय को हाँ पढ़ाया साहब, बच्चों को बिल्कुल हर्ष से अर्श तक पहुंचाया। बिल्कुल बिल्कुल। वहां बच्चे एक ढर्रा से बना सके, कैसे न कैसे पास हो जाएंगे, इसमें कैसे न कैसे पास हो जाए। मैंने इतना रुचिकर बनाया उसको कि मैं खुद बोलता था टीचर्स को, बच्चों को बोलता था आप घबराने की जरूरत नहीं है, 1-1.5 महीने के बाद में तो आप टीचर को इंग्लिश पढ़ाने लग जाओगे, आपको ऐसा बना दूंगा। तो मैंने शुरुआत की ABCDC 10वीं क्लास में, कि बारखड़ी क्या होती है इंग्लिश के अंदर, अच्छा। वो सिखा के उनको फिर 10th सिखाया। 10th सिखाते बच्चों में काफी रुचि हुई इंग्लिश के प्रति, खुद वो छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, ये बच्चों की एकदम इंटरेस्ट पैदा हो गया उसमें। तो उनका मतलब जो किसी भी विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप उसमें रुचि पैदा कीजिए, रुचि पैदा कर दो बच्चों के लिए, फिर आपको ज्यादा बटन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे अपने आप ही अपने आप ही उसमें एक सीढ़ी पकड़ा दोगे वो बिल्कुल बिल्कुल जल्दी सीढ़ियां चढ़ेंगे और एकदम शिखर पे चले जाएंगे। शिखर पे ये चले मेरा जाएं। देखा हुआ है और बिल्कुल ऐसा ही 10 साल तक किया पॉलिटिकल साइंस में, मैं बताने वाला हूँ आपको, यहाँ भी ऐसा ही किया। और आप 10 साल तक वहीं पे रहे? 10 साल वहां रहा, फिर और मेरा तो खाना वाना मतलब खाना खुद बना लेता था, खुद ही? हाँ अच्छा खाने अच्छा। में मैं बचपन से एक्सपर्ट था। हम्म। माँ थी जो खेत में चली जाती थी तो टाइम पर नहीं आती थी, घर में खाना